और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहां खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे। और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर, महंगाई को कम करने पर और विकास पर। यही आपकी मांग होनी चाहिए। तो अब यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी। आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा, भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। अब जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। खाली बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी की भी नींद उड़ी हुई है। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जा रहे थे। अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि बहन और भाई में अनबन है, बन नहीं रही है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा में साथ नहीं चल रही है। लेकिन सारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। भाई और बहन दोनों एक मंच पर यात्रा में साथ साथ
और भाई बहन का प्यार वाकई में एक मिसाल है। वो भाई बहन एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे का सम्मान। प्रियंका का भाई को बड़े भाई पर गर्व है कहना और योद्धा हैं ये कहना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दोनों की मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो हाशिए पर जा रही है, प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक टक्कर, एक पटकनी देने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के एसेट्स हैं। उनके चेहरे के सामने कोई दूसरा चेहरा राजनीति में नजर नहीं आता है। ऐसे में कांग्रेस की जो कोशिश है, साफ साफ दिख रही है। राहुल गांधी का चेहरा इतना बड़ा किया जाए, उनके व्यक्तित्व को इतना बड़ा किया जाए कि 2024 में वो जमकर मुकाबला कर सकें, एक टक्कर दे सकें बीजेपी को, और बीजेपी का जो चेहरा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी कड़ी में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बड़ा साफ साफ कहा, अडानी और अंबानी ने पीएसयू खरीद लिए, सारे चैनल खरीद लिए, पूरा मीडिया खरीद लिया, लेकिन भाई को नहीं खरीद पाए। मेरा भाई योद्धा है, उसे कोई न खरीद सका न खरीद सकेगा। बहुत बड़ी बात। वहीं उन्होंने साफ कहा, भाई को डराने की कोशिश हुई। जितनी भी एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, सबको लगाया गया। भाई की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन मेरा भाई योद्धा है। वो न डरा, न डरेगा, न बिका, न बिकेगा। ईडी, सीबीआई और सारा मीडिया जो प्रोपगंडा कर रहा था, उन सब के जवाब कहीं ना कहीं जो कटघरे में खड़ा करते थे राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी का व्यक्तित्व जितना बड़ा होगा, जितना कद बढ़ेगा, उतना ही कांग्रेस को फायदा होगा, ऐसा माना जा रहा है। परिवार संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी परिवार बिखर गया था। अब संकेत मिलने लगे हैं कि वरुण गांधी पुनः कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, यानी 1 और 11 है। अभी तक राहुल, प्रियंका, सोनिया थे। वरुण गांधी और मेनका गांधी के आने से परिवार में मजबूती आई। ये बात अलग है कि एक समय था अमेठी से राजीव गांधी और मेनका गांधी आमने सामने चुनाव लड़े थे। संजय गांधी की मृत्यु के बाद परिवार में जो एक बिखराव आया था, मेनका गांधी राजनीति में आना चाहती थी, अमेठी से सांसद थे। उनकी पति के असामयिक मृत्यु के बाद, दुर्घटना में मृत्यु के बाद मेनका गांधी चाहती थी राजनीति में आना, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा जी का जो फैसला था, राजीव गांधी को अमेठी से लड़ाया गया। इंदिरा जी की मौत के बाद आमने सामने थी राजीव गांधी और मेनका गांधी। वह मनुष्य बहुत पुराना था, अलग अलग रास्ते हो गए थे। वो बीजेपी में चली गई, अपने लिए वहां एक स्थान तलाशा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वरुण गांधी कांग्रेस के करीब आ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब देखा जा रहा है 2024 में। वैसे भी तस्वीर साफ नहीं है। आप देखेंगे जिस तरीके से बीजेपी के अंदर से ही चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक, दूसरे राज्यों में, वहीं ऐसे में वरुण गांधी का कांग्रेस के साथ आना, परिवार के साथ आना और मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, लेकिन प्रियंका
और राहुल का यात्रा में साथ साथ चलना, मंच साझा करना और भाई के लिए बहुत सारी बातें। जहां हमें सर्दी में मैं जैकेट पहने बैठा हूं, घर के अंदर भी वहां राहुल गांधी टी शर्ट में चलते हैं। उन्होंने कहा, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा भाई ने सच का कवच ओढ़ रखा है। बहुत सारे लोग प्रियंका गांधी जी को कहते हैं इन्हें जैकेट पहना दीजिए, ठंड से बचाइए। उधर सुरक्षा कारण भी आप देखेंगे गांधी परिवार में जिस तरीके से इंदिरा गांधी और संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, असामयिक मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई। सुरक्षा पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जब धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में प्रियंका ने बड़ा साफ गोई से आंसर दिया कि भगवान सत्य के साथ खड़े होते हैं, भगवान सत्य के रखवाले हैं और भगवान ही मेरे भाई की रक्षा करेंगे। यानी भाई बहन का असीम प्यार जो देखने को यात्रा में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां से रास्ता जाता है केंद्र की सत्ता का, कांग्रेस हाशिए पर है। बहुत मेहनत की प्रियंका गांधी ने, लेकिन परिणाम जो आने चाहिए वो नहीं आए। अब इस तरह की जो तस्वीर देखी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 में अगर कांग्रेस मजबूत होती है, यानी बीजेपी विरोधी वोट अगर बंटता है, कांग्रेस के साथ भी जाता है और समाजवादी पार्टी के साथ भी जाता है, ये वोट बंट जाएगा तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, नुकसान होना तय है। इसीलिए वो यात्रा को और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक करके टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी खुद टारगेट कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी को। ऐसे में शशि थरूर का बयान याद आना जरूरी है। शशि थरूर भी रूठे हुए थे, अब वापस आ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन प्रश्न भी खड़े कर रहे हैं कि वोट में कैसे तब्दील होगा और इस यात्रा के बाद हलचल रहेगी, कोई और कार्यक्रम बनेगा। 2024 तक लगातार मेहनत करने की जरूरत राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और कांग्रेस को दरकार है। यही सिलसिला आगे जारी रहता है तो 2024 में जो परिणाम आएंगे अनुकूल आएंगे कांग्रेस के, ऐसा माना जा रहा है। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप क्या राय रखते हैं, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करिए। और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।